नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्वेलिंग यानी सोत की बीमारी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, स्वेलिंग की समस्या ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, किसी के पैरों में सूजन आ जाती है तो किसी के घुटनों में सूजन आ जाती है, किसी के चेहरे में सूजन आ जाती है तो किसी के पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, स्वेलिंग होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण थायराइड, किडनी या लीवर संबंधी कोई समस्या होने के कारण हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। जिन लोगों के शरीर में पानी अधिक रुकता है, इसके कारण भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहने के कारण, टाइट जूते पहनने के कारण भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को नीचे से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने पैर को लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ते हुए राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लेना है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे सपोर्ट देते हुए अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है और आपकी कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस मत्स्यासन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी सोत की समस्या यानी कि स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसे करने से थायराइड, पैराथायराइड के समस्त विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास लीवर, किडनी, पेनक्रियास जैसे समस्त ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली अभ्यास है। अगर आपको अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे सीधा करते हैं और अपने पद्मासना को खोल लेते हैं। दोस्तों, स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को सबसे पहले ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को ले जाते हुए ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन में आते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हुए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी दुरुस्त रहता है और यह स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है। दोस्तों, इस हलासना को आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आप 30 सेकंड हलासना की पोजीशन में रहने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऐसे सीधा करने की कोशिश ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आने की कोशिश करते हैं। सेकंड ऐसे ही सर्वांग आसन की पोजीशन पर रहें। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इसे करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारी ब्रेन की तरफ आ रहा है और यह हमारे पूरे शरीर की फिटनेस के लिए या हम कहें कि ऑलराउंड फिटनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे पीछे ले जाते हैं और एक पैर को बिल्कुल सीधा रखें। ऐसे एक पाद सर्वांग आसन की पोजीशन पर आने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। ठीक, उनको पता भी नहीं है आंसर 0 आया, मतलब मैं तेरे को आंसर बता
धीरे धीरे ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसके कारण भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए आप अपनी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाइए।